आप अपने नेता को जाके वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे बैठा दीजिए, यूपीएससी के पैटर्न पे चल जाते भगवान बन जाए एग्जाम, ये आगे पोस्टपोन होके रहेगा। यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो छात्र से बात करेंगे। यहाँ पे जो मांग चल रही है, मेन मांग क्या है, क्यों ये प्रदर्शन हो रही है, ये प्रदर्शन की शुरुआत क्यों हुई थी, मेन कारण क्या है, तो ये छात्र इन छात्र से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं जालोर से आया हुआ। जी, ये आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो ये आरएस परीक्षा है जो 27-28 जनवरी को इन्होंने डेट घोषित की है, इसको हमको 3 महीने और दिया जाए। इसके पीछे हम ये मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी आरएस प्रीलिम्स करवाया था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को प्रीलिम्स करवा के उन्होंने 20 तारीख को 20 अक्टूबर को रिजल्ट दिया है। 20 अक्टूबर को रिजल्ट देने के बाद में उन्होंने नेक्स्ट डे उन्होंने मेंस की तारीख घोषित की है। इन्होंने जब जून जुलाई के अंदर जब इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था आरएस भर्ती 2023 का, तब इन्होंने साथ में डेट नहीं दी थी। इन्होंने ये नहीं बोला कि आपका मेंस कब है, आपका प्रीलिम्स कब है। जब फॉर्म फिल हो गए, खत्म हो गए, उसके बाद में उन्होंने 2 महीने पहले बोला कि 1 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स है। जब 1 अक्टूबर को प्रीलिम्स हो गया तब भी हमको नहीं पता था कि मेंस कब होगा। उसके बाद में 20 अक्टूबर को रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद में 1 दिन बाद में ये डालते हैं कि आपका एग्जाम है वो 27 और 28 जनवरी को है, जो कि इतने कम समय में इतना बड़ा सिलेबस करके पॉसिबल नहीं है। इन्होंने सिलेबस इतना बड़ा डाल रखा है कि 20 नंबर का टॉपिक भी उतना ही पढ़ना, उतना ही टाइम लग रहा है जितना 60-70 नंबर के टॉपिक में लग रहा है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है और ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है। इन्होंने पहले भी इसी बात पे इन्होंने पहले भी उसको पोस्टपोन किया है। इससे पिछली बार पोस्टपोन हो चुका है? हाँ, इससे पहले भी पोस्टपोन हो चुका है। टाइम कितना मिला था? उसमें भी उन्होंने कम ही समय, 3 महीने का यही मुद्दा था, 3 महीने कम समय, 3-4 महीने का टाइम दिया था, तो इसी मुद्दे पे हुआ था। लेकिन अभी भी वो सुधर नहीं रही आरपीएससी, उसी बात पे चल रही, उसी ढर्रे पे। अब ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, यूपीएससी से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। यूपीएससी से कंपेयर करना और उसके पैटर्न पे चलना सही है या गलत है? मेरी सही है। यूपीएससी के पैटर्न पे चल जाते भगवान बन जाएंगे। यूपीएससी के पैटर्न पे चल नहीं पा रहे हैं ये लोग। यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी 1.5 साल पहले अपना कैलेंडर जारी कर देती है। ये बोल देती है कि भाई इस तारीख को ये होने वाला है। तो एग्जाम, वो प्रीलिम्स का भी डेट दे, नोटिफिकेशन के साथ में प्रीलिम्स और मेंस की डेट वो ऑलरेडी डाल देते हैं। यानी कि वो 1.5 साल पहले जो डेट डाल रहे हैं वो ये उसमें क्या रहता है। और यूपीएससी में वो लोग स्टूडेंट अपना पहले से पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स से पहले एक बार मेंस का करके बैठ जाते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ करके। जब प्रीलिम्स में हो जाता है तो उनको सिर्फ टेस्ट सीरीज ही देनी रहती है और मेंस लिखना रहता है। और ये अपने आप को यूपीएससी से कंपेयर करें, जबकि इनका क्या सिस्टम है कि प्रीलिम्स हो गई, रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी मेंस की डेट नहीं डाली है, रिजल्ट के बाद में मेंस की डेट डाल रहे हैं। 3 महीने का समय और सिलेबस यूपीएससी से भी ज्यादा। गलती कहीं ना कहीं सरकार की खुद की गलती है? सरकार की नहीं, आरपीएससी की गलती है। आरपीएससी की गलती है। आरपीएससी अपने आप में रिफॉर्म नहीं कर पा रही है, वहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हैं, एक मतलब जिनका इनका रिक्रूटमेंट होता है वो जाति बेस पे होता है। एक गुर्जर बैठ गया, एक मीणा बैठ गया, एक कोई और बैठ गया, एक कोई राजपूत बैठ गया, एक कोई शर्मा, कुछ भी। मैं कोई किसी पर्टिकुलर जात पे कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो क्वालिफिकेशन पे ना बैठ के और राजनीतिक बेस पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि डिसीजन लेने में बहुत ही एकदम कमजोर है। उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उनके पास। जैसा कि बता रहे यहाँ पर कि डिसीजन भी लेने में यहाँ पर जाति और राजनीति देखा जाता है। और मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि डेट सरकार और आरपीएससी के जो कंडक्ट एग्ज़ाम करवाते हैं किसी भी डिसीज़न को लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जाति और राजनीति ये दोनों चीज़ हावी हो रही है। और हावी होने के कारण ये ऐसा समस्या देखने को मिल रहा है। तो आप उम्मीद सरकार से क्या करते हैं? हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि जो यहाँ पे गरीब वर्ग बैठा है, यहाँ में हमारे जैसे किसान लोग बैठे हैं जो अलग अलग गांव से आए हैं, यहाँ पे हमारे रिटायर्ड फौजी भाई बैठे हैं, यहाँ पे हमारी बहनें बैठी है, यहाँ पे हमारे ऐसे कर्मचारी बैठे हैं जिनको विडोज है, जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके घर पे बच्चे हैं, वो भी आके बैठे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हर समुदाय का समर्थन मिल चुका है। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जाग जाओ, थोड़ी आंखें खोलो। यहाँ पे भी कोई आपसे 2-3 किलोमीटर कोई यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे धरना हो रहा है, यहाँ पे सीएम साहब इसी रास्ते से जाके वहाँ पे रैन बसेरे को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई जो ओस के अंदर रजाइयाँ भीगी यहाँ पे पड़े, उनको भी देख लें आके, थोड़ा उनका भी ख्याल कर लें। हम भी इस देश के युवा हैं, हम भी इस राजस्थान के युवा है, हमने भी आपको वोट दिया है, हमारे बेस पे आपकी सरकार बनी है। आपकी सरकार का मुद्दा ही आरपीएससी था, आपकी सरकार का मुद्दा शिक्षा में रिफॉर्म था, आपकी सरकार का मुद्दा पेपर आउट वाला था। तो अब आप चुप क्यों हो गए? जब आपके पास सत्ता आ गई है, जब आपके पास पावर आ गई है, तो आप उसको एंजॉय करने में लग गए हो, जबकि वही मुद्दे अभी सोल्व नहीं हुए हैं। आपको जब आपने यही मेंबर थे, यही अध्यक्ष थे आरपीएससी के, आपने इतना बड़ा लाछन लगाया था और आज आपको इस मांग को आप नहीं सुन पा रहे हो, तो आपका क्या रीजन है? ये सरकार को ही समझना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से एक आवाज, आप हमारी आवाज बन रहे हो, हम तो आपके माध्यम से उनके तरह हमारी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। आश्वासन से हम यहाँ नहीं जाने वाले। यहाँ पे मंत्री 48 घंटा का समय मांगा गया, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, 48 घंटे में हो जाए तो अच्छी बात है। हम तो यहाँ से उम्मीद है। हाँ,
उम्मीद तो सरकार से ही है, और तो किससे है? सरकार से ही उम्मीद है। जब उन्होंने 48 घंटे का आश्वासन दिया है तो हम तो यहाँ से उठ के लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे, जाके वहाँ पे पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर 48 घंटे के अंदर मांग पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। हम यहाँ पे जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड की होली जलाएंगे। पूरा राजस्थान इसका वो करेगा कि हम मतलब बहिष्कार करेगा। कोई भी एग्जाम सेंटर पे अगर आप इतने ही अच्छे हो, इतने ही होनहार हो, आप पे इतना ही काबिलियत है, तो आप अपने नेता को जाके वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे बैठा दीजिए। हम यहाँ एग्जाम सेंटर पे नहीं जाएंगे और एग्जाम ये आगे पोस्टपोन होके रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जो राजस्थान में अभी समस्या चली, बहुत बड़ी समस्या, और कई दिनों से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और सरकार इस बात को सुनने से इनकार कर रही है और सरकार डेट एक्सटेंड नहीं कर रही है एग्ज़ाम का, जो मेंस एग्ज़ाम होने वाली है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाया अभी राजस्थान विश्वविद्यालय का हालत कैसा है, और कई छात्र ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं भूख हड़ताल की वजह से। लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ और आगे करता रहूँगा। तो हमारे सहयोगी गौरव के साथ धन्यवाद।